आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ धर्म और आंदोलनों तक सीमित नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया जब देश के बाहर एक ऐसी फौज खड़ी की गई जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। एक शख्स ने गरज कर कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम बात करेंगे उस आजाद हिंद फौज की जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और भारत की आजादी का रास्ता साफ कर दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिनकी दास्तान सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी निडर आजाद हिंद फौज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है 1942 की, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। सिंगापुर में जापान ने ब्रिटिश आर्मी के हजारों भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था। यहीं से शुरुआत हुई आजाद हिंद फौज की, जिसे पहले जनरल मोहन सिंह ने संभाला। लेकिन जब 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इस बिखरे हुए फौज में नया जोश भर दिया। उन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो। उनका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। नेताजी ने सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी इस युद्ध में बराबरी का मौका दिया। उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाई जो उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। आजाद हिंद फौज के सिपाही सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि अपने जज्बे से भी लड़े। कोहिमा और इम्फाल के घने जंगलों में बिना खाने पीने के हमारे जवानों ने ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला किया। मणिपुर के धरती पर पहली बार आजाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था, जो इस बात का सबूत था कि अब गुलामी की जंजीरें टूटने वाली है। लेकिन वक्त करवट बदली। वर्ल्ड वार 2 में जापान की हार हुई और आजाद हिंद फौज को मिलने वाली मदद रुक गई। नेताजी की एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में गायब होने की खबर सबको झटका दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि INA के अफसरों पर लाल किले में केस चलाकर वो देश को डरा देंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। पूरे देश में बगावत की आग लग गई। भारतीय नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। आजाद हिंद फौज ने भले ही वो युद्ध मैदान में ना जीता हो, लेकिन उन्होंने हर भारतीय के दिल में आजाद की वो मिसाल जला दी थी जिसे अंग्रेज कभी बुझा नहीं पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर नेताजी उस वक्त भारत लौट आते तो क्या होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।